अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में क्यों फेंका गया और सेलिब्रिटी कल्चर किस तरह खानदानी निज़ाम को तबाह करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को और उनकी ज़ुर्रियत को अल्लाह ताला ने दुनिया की इमामत बख्शी। याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ जैसा खूबसूरत और नेक सीरत बेटा अता किया। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हम इस कुरान के जरिए आपसे एक बेहतरीन किस्सा बयान करते हैं जिसे हमने आपकी तरफ वही किया है, अगरचे आप इससे कबल इस किस्से से बेखबर थे। वो किस्सा यूं है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, ए अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा है, मैंने उन्हें अपने लिए सजदा करते हुए देखा है। उन्होंने कहा, ए मेरे बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान न करना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चलेंगे। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इसी तरह तुम्हारा रब तुम्हें मुंतखब फरमा लेगा और तुम्हें बातों के अंजाम तक पहुंचना यानी ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाएगा और तुम पर और औलाद याकूब पर अपनी नेमत तमाम फरमाएगा, जैसा कि उसने इससे कबल तुम्हारे दादा इसहाक अलैहिस्सलाम पर और परदादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर तमाम फरमाई थी। बेशक तुम्हारा रब खूब जानने वाला, हिकमत वाला है। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि वाकई यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा महबूब हैं, हालांकि हम ज्यादा ताकतवर जमात हैं, बेशक हमारे वालिद खुली गलत फहमी में मुब्तला हैं। अब इसका यही हल है कि तुम यूसुफ को कत्ल कर डालो या गैर मालूम जगह पर फेंक आओ। इस तरह तुम्हारे बाप की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और इसके बाद तुम सालिहीन की जमात बन जाना। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, यूसुफ को कत्ल मत करो और इसे किसी तारीक कुएं की गहराई में डाल दो। अगर तुम कुछ करने वाले हो, इसे कोई राहगीर मुसाफिर उठा ले जाएगा। तब उन्होंने कहा, ए हमारे अब्बा जान, आपको क्या हो गया है कि आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार नहीं करते, हालांकि हम यकीनन इसके खैर खा हैं। आप इसे कल हमारे साथ भेजिए ताकि वो खूब खाए और खेले और बेशक हम इसके मुहाफिज हैं। उन्होंने कहा, बेशक मुझे ये ख्याल गमज़दा करता है कि तुम इसे ले जाओ और मैं खौफजदा हूँ कि कहीं इसे भेड़िया न खा जाए और तुम इससे गाफिल रहो। वो बोले, अगर इसे भेड़िया खा जाए हालांकि हम एक ताकतवर जमात मौजूद हों, तब तो हम बिल्कुल नाकारा हुए। और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक कर अपने बाप के पास रात के वक्त मक्कारी का रोना रोते हुए आए। कहने लगे, ए हमारे अब्बा जान, हम लोग दौड़ में मुकाबला करने चले गए और हमने यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया तो उसे भेड़िए ने खा लिया, और आप तो हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे अगर हम सच्चे भी हों। और उधर राहगीरों का एक काफिला आ पहुंचा तो उन्होंने अपना पानी भरने वाला भेजा, सो उसने अपना डोल लटकाया तो बोल उठा, खुशखबरी हो, ये एक लड़का है। और उन्होंने उसे कीमती सामान तिजारत समझते हुए छुपा लिया। और मिस्र के जिस शख्स ने उसे खरीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा, इसे इज्जत व इकराम से ठहराओ, शायद ये हमें नफा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना लें। और इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सरजमीन मिस्र में इस्तेहकाम बख्शा। और जब वो अपने कमाल शबाब को पहुंच गए तो हमने उन्हें हुक्म नबूवत और इल्म ताबीर अता फरमाया। और इसी तरह हम नेकोकारों को सिला बख्शते हैं। और उस औरत ने जिसके घर में वो रहते थे, आपसे आपकी जात की शदीद ख्वाहिश की और उसने दरवाजे भी बंद कर दिए और कहने लगी, जल्दी आ जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, बेशक वो तुम्हारा शोहर मेरा आका है, उसने मुझे बड़ी इज्जत से रखा है, बेशक जालिम लोग फलाह नहीं पाएंगे। बेशक उस औरत ने तो उनका इरादा कर ही लिया था, वो भी उसका कसद कर लेते अगर उन्होंने अपने रब की रोशन दलील को ना देखा होता। इस तरह इसलिए किया गया कि हम उनसे तकलीफ और बेहयाई दोनों को दूर रखें, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से थे। आजकल के जमाने में फैन फॉलोइंग के नाम पे बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है। किसी मशहूर अदाकार या अदाकारा के साथ तस्वीर बनवाना या डिनर करना इतना जरूरी हो गया है कि लोग इस बात की परवाह भी नहीं करते कि इससे हमारी अज़दवाजी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। शोबिज़ इंडस्ट्री के खूबसूरत चेहरों से मेरी गुजारिश है कि आपके लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक उम्दा मिसाल है। और आवाम से मेरी ये दरख्वास्त है कि जिन लोगों को आप हीरो समझ बैठते हैं, दरअसल वो डायरेक्टर के इशारों पे नाचने वाली कठपुतलियां हैं। डायरेक्टर के कहने पे वो हर उस तरह का सीन करने पे आमादा हो जाते हैं जिससे उनके रब ने उन्हें मना किया है। आवाम के लिए ये सेलिब्रिटीज बहुत अहम हैं, लेकिन इन खूबसूरत चेहरों के लिए अपना कैरियर, पैसा और शोहरत ही सब कुछ होता है। इसलिए आपको भी उस ज़ात को अहमियत देनी चाहिए जिस ज़ात के नज़दीक आपकी अहमियत तमाम मखलूक़ात से बढ़कर है, और वो ज़ात तमाम जहानों का पालने वाला रब है। अगली किस्त बहुत अहम है, उसमें हम जानेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल क्यों जाना पड़ा, मिस्र की औरतों ने क्यों अपने हाथ काटे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल के 2 कैदियों ने क्या ख्वाब सुनाए।